Today we are going to look at another topic which is DNA replication. So first, as we told you, the DNA replication, this concept was given by Walton and Crick experiment. They basically gave this concept of DNA replication. Walton and Crick. So what they said कि हमारे पास जब भी हमारे पास क्या होती है सेल डिवीजन होती है जब हमारे पास क्या होता है सेल डिवाइड करता है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है ये अगर सेल डिवाइड करा है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए डीएनए की कॉपीज होनी चाहिए ताकि एक कॉपी मेरे पास इस सेल के अंदर जाए और एक कॉपी मेरे पास इस सेल के अंदर जाए मेरे पास तो ये डीएनए का सिर्फ एक ही था मेरे पास डीएनए की कॉपी नहीं थी तो हम क्या करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर वी मेक कॉपी ऑफ डीएनए वी मेक कॉपी ऑफ डीएनए डीएनए की कॉपी बनाते हैं दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं वी कैन से डीएनए की कॉपी बनाते हैं ताकि एक डीएनए की कॉपी इसके अंदर चली जाए और एक डीएनए की कॉपी इसके अंदर चली जाए ताकि दोनों अपना फंक्शन इजीली परफॉर्म कर सकें क्योंकि डीएनए पे जीन वगैरह सब कुछ पूरा ही कॉन्सेप्ट पूरा ही वो फंक्शन डीएनए से परफॉर्म होते हैं तो दैट्स व्हाई तो हमारे पास सेल डिवीजन होती है ये कब होती है दिस बेसिकली अकर इन द इंटरफेस यह अकर होती है इंटरफेस के दौरान सेल साइकिल के इंटरफेस होता है जिसका आगे लास्ट फेज होता है उसके दौरान वो होती है एस फेज के अंदर ओके और ये बेसिकली अकर होती है बिफोर द सेल डिवीजन से पहले ही इसको अकर करवाते हैं ताकि जब भी सेल डिवाइड हो तो उनको एक एक जीन तो एक एक डीएनए पूरी कॉपी मिल जाए अगर हम आफ्टर करवाएंगे तो वो जो डिवाइड सेल होंगे उनको कॉपी डीएनए की नहीं मिल पाएगी सो दैट्स व्हाई वी बेसिकली डू दिस तो ये डीएनए रेप्लिकेशन इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू डीएनए डीएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करना इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन DNA replication okay and now here you can see what we're gonna do yes अभी हमारे पास तीन we can say we were having three models हमारे पास तीन मॉडल्स थे जो कि बेसिकली बताते हैं कि कैसे डीएनए की कॉपी होगी फर्स्ट मॉडल सॉरी इट इज कंजर्वेटिव second model is we can say conservative another is semi-conservative last but not least that is dispersive model मॉडल तो टुडे वी आर गोइंग टू लुक इन तीनों में से ऐसा कौन सा एक मॉडल था जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में काम था ठीक है जिसका काम था जो कि मेन रोल प्ले कर रहा था so if you can look into the conservative model तो इसके अंदर क्या था फॉर सपोज दिस इज आई हैव वन डीएनए ये मेरे ऐसा मेरे शेप ऑफ डीएनए ओके सो दिस इज आई हैव वन डीएनए ये मेरे पास एक डीएनए है अब क्या होता है ये मेरे पास एक वी कैन से पेरेंट डीएनए है पेरेंट डीएनए और इन द कंजर्वेटिव हमारे पास पेरेंट डीएनए का पेरेंट डीएनए होगा लेकिन हमारे पास डॉटर डीएनए पूरा शुरू से बनेगा कोई भी पार्ट इसका यूज नहीं होगा एज अ पेरेंट डीएनए दिस विल बी यूज्ड वो मतलब पूरा ही स्क्रैच से दोबारा से बनेगा दिस इज डॉटर डीएनए तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मतलब पेरेंट की जो भी हमारे पास वो थे फीचर्स थे वो डॉटर डीएनए के अंदर नहीं होंगे क्योंकि पेरेंट डीएनए पूरा ही डिफरेंट है और डॉटर डीएनए पूरा ही स्क्रैच से बनता है तो नो फीचर्स आर सिमिलर बिटवीन देम तो जिसकी वजह से कंजर्वेटिव डीएनए को नहीं लिया गया था क्योंकि कंजर्वेटिव डीएनए बेसिकली वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग हम बोलते हैं जीन का काम होता है लेकिन पेरेंट का डीएनए अलग है डॉटर का डीएनए अलग है तो इस हिसाब से वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं होंगे
through these models we have one experiment too which we're going to discuss later on. एक experiment किया गया to identify which basically model is correct for the DNA replication. So if we can look into the semi-conservative model, so in this what we have, for suppose this is I have one parent DNA. अभी इस पेरेंट डीएनए को क्या किया जाता है, इसको बेसिकली तोड़ा जाता है, हाफ किया जाता है. फॉर सपोज दिस इज वन स्ट्रैंड एंड दिस इज अनदर स्ट्रैंड. सो अगर मैं सिंपली आपको बता दूं, फॉर सपोज दिस इज व्हाट दिस इज, आई डू हैव this is the one strand of parent. For suppose we can say this is husband and this is another we can say strand of DNA. For suppose this is wife. ठीक है, so they have basically the we as a we can say one tricky one concept. You can say these both have a divorce. So now here the daughter DNA will have, we can say here we have another strand for this. This is the new strand. This is, we can say this is husband, so this is wife, and here we have another strand. This is wife, so this is husband. So they both will combine together and make the daughter DNA. So here you can say this is one strand, this is another strand, and this was old strand, which was, we can say this is parent DNA. This is parent DNA. So here you can see this is what this is basically, we can say a new DNA which is formed by the two, we can say separate not but one parent DNA and one new DNA. तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जब भी ये DNA बना है तो दे हैव सिमिलरिटी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि एक पेरेंट स्ट्रैंड है और एक डॉटर स्ट्रैंड है, दोनों बनाकर एक DNA कंप्लीट करती हैं. तो दिस वाज द कंजर्वेटिव DNA. Okay, if we can look into the last which is dispersive DNA. So what happened in this DNA, and basically for example this is one strand one DNA and this is another DNA. ठीक है, so in the dispersive DNA there is basically this happened after the cell division. आफ्टर सेल डिवीजन के बाद इसके अंदर क्या होता है, दिस इज द ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं एक के अंदर. ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड बेसिकली मिक्स हो जाते हैं. wait a second, and they mix somehow like this. For suppose this as we have, I have basically this is one. ठीक है, they mix somehow like this. अगर मेरे पास ये बेसिकली पर्पल वाला मेरे पास अगर वो है ओल्ड स्ट्रैंड है तो यहाँ पर न्यू, वो कैसे न्यू स्ट्रैंड लग जाएगा, ये ओल्ड है तो न्यू लग जाएगा, ओल्ड न्यू, तो मतलब मिक्स हो जाते हैं जैसे कि पीसेस के अंदर मिक्स होना. पहले पेरेंट डीएनए फिर डॉटर फिर पेरेंट फिर डॉटर. सो दिस इज सेम, दिस इज पेरेंट, दिस इज डॉटर, पेरेंट डॉटर. दीज आर हाउ we can say these combine. This is the dispersive model. So now to identify which model was correct and which model was accepted for DNA replication, there was one experiment which was done by Mendelssohn, Manson, and Stultz. Okay, and I maybe the spelling of the scientist is wrong. You might guess check it. Okay, so what they did, they basically took two basically nitrogens, as we have nitrogen have two isotopes. Okay, one is nitrogen 15 and second is nitrogen 14. Nitrogen 15 is basically the heavy isotope, while nitrogen 14 is normal isotope which is mostly used, not heavy, it is a lighter isotope. Okay, so they did one experiment by taking the E. coli, and they also used the one basically tube which was made up of CCS, cesium chloride. So cesium chloride has basically the property to uh, define the density gradient. इसके बाद ability होती है to define the density gradient, मतलब density के अंदर कितना different आ रहा है, ज़्यादा है कम है,
low to high, so density gradient. So if we can see in our book how this experiment is given. So first let's check this experiment. ठीक है. Yes. So this process is somehow basically they first took, you can say, this process of DNA replication was suggested by Walton and Crick, and this is the semi-conservative process. ये क्या था? Semi-conservative process था. How they basically identify this is semi-conservative? So if we can look into the experiment, so first they took the nitrogen 15 containing medium. So ये एक मेरे पास container था. Wait a minute. Yes. This was I having one container, and in this container they basically took nitrogen 15 medium. Nitrogen 15 को इधर medium लिया था. Okay. So when they add we can say bacteria into it, जब इन्होंने इसके अंदर हैवी बैक्टीरिया ऐड की, हैवी नहीं मतलब बैक्टीरिया इकोलाई को ऐड किया था, and this is the nitrogen 15 which is we can say heavy isotope. Okay, so when they add, so after this, after some time they check this into the, they check the density into the cesium chloride tube. So this density was somehow like this over here. So we can say 25% is heavy isotope, and this remaining may be normal isotope, which is isotope 14. Okay, so this was basically 15 isotope. So after that, after again when they took another, we can say beaker, and they basically in another beaker they add, and we can say nitrogen 14, which is the nitrogen 14 medium, which is the normal, and then when they add the E. coli into it, so what happened when they check into the cesium? So it was over here a little bit up. So this basically identify we have what? This identify we have 14-15 condition, 14-15 density of density gradient. आधा 14 का था, आधा 15 का था into the beaker. So in the third, we can sorry, in second replication cycle, they identify it was in the mid. ये यहाँ पर पहुँच गया था. तो this 50-50 lighter DNA was there, lighter sorry isotope nitrogen, and 50% darker isotope. उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमारे पास ये क्या है, ये 1450 है, which is basically we can say 1450, which is the intermediate density. Then in the third replication cycle, they basically took again, so they got first 14-14 and 14-14 they got, but a lighter isotope. When they add, they got 14-15, which is the intermediate. So through that they basically identify that conservative DNA is the DNA which is used in DNA replication. Sorry, conservative model is used in DNA replication because here you can see it is 50-50, 50 of nitrogen 14 and 50 of nitrogen 15. So as in the conservative DNA we have discussed, there was 50% of DNA from the parent and 50 of from the daughter. So through this experiment, they identify that conservative DNA, semi-conservative DNA is the we can say model which is used into the DNA replication. Okay, so if you can look into this, the same process we discussed in the diagram, but let me discuss with it. Before, after one round, after एक round के बाद, they took the duplex other, they predict the we can say water creek model by the Mendelssohn and Stolz and the California Institute के अंदर उन्होंने प्रिपेयर किया था. They basically grew the bacteria, E. coli bacteria उन्होंने grew किया था several conditions के अंदर. First they took the heavy isotope which was nitrogen 15. In this way basically DNA और bacteria were eventually denser. क्या था? dense था क्योंकि nitrogen 15 heavy था. So when they put the normal DNA, so it was basically growing cell medium contain the lighter isotope and harvested the DNA into various intervals. तो at the first जो bacteria grew था 1950 के उन्होंने प्रोड्यूस किया बैक्टीरिया, उन्होंने प्रोड्यूस किया सारे DNA जो कि कंटेन करते थे नाइट्रोजन 15, मतलब all were the nitrogen 15.
बट व्हेन दे ग्रो इनटू नाइट्रोजन 14 तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर हमारे पास और बेसिकली कंटेन नाइट्रोजन 15, लेकिन उसके अंदर वी कैन से आउट ऑफ 100% 15% वर नाइट्रोजन 14, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया वही लिया था जो कि इन्होंने नाइट्रोजन 15 के अंदर पहले रखा था, वही बैक्टीरिया इन्होंने दूसरे मीडियम नाइट्रोजन 14 के अंदर डाला था। सो थोड़ा द एक्सटेंड कि 15% में बस नाइट्रोजन 14 है, लेकिन 75% again we have nitrogen 15. So after this, then when they did after one round of DNA replication, this was transferred to nitrogen 14 to 15. उसके बाद जब एक दूसरा राउंड किया तो उन्होंने देखा कि हमारे पास we can say 25% is nitrogen 14 और 25% is nitrogen 15, मतलब 50-50 हो गया था. Okay, and this was the light isotope and all the heavy isotope. After one round of replication, two density were observed and intermediate other. अब उसके बाद फिर हमारे पास intermediate आई 50% we can say nitrogen 14 and 50% nitrogen 15. So this was intermediate density. So we can identify easily that we have basically what we have the semi-conservative model. So this was all for today. I hope this is clear. In the next video, we're going to discuss about process of DNA replication. Till that, bye bye.